हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। दिस इज चीनू ठाकुर और आज की वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को कवर करेंगे। मैं हर रोज आपके साथ हर उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आऊंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको जितने भी सिंपल वे में हो सकता है वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। और थोड़ा सा इसमें प्रेजेंटेशन का भी काम होने वाला है, तो मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बना रहे और आपको बहुत जल्दी सब कुछ समझ भी आता रहे। स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग वीडियो। और दिल्ली सल्तनत के बारे में आप जानते हैं कि जब आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दिल्ली सल्तनत से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो आपका है वो हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और ये टाइम पीरियड कब का है? 13 सेंचुरी से लेके 16 सेंचुरी तक, यानी कि 1526 तक लास्ट तक रहेगा जब मुगल आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कब होगा? 1206 से ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर आए हैं और उन सबके बारे में हमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर दिल्ली सल्तनत इंट्रोडक्शन, जो कि एक मुस्लिम सल्तनत है और ये दिल्ली में बसे हैं। ठीक है, एक लंबे समय तक दिल्ली में बसे। आए कैसे थे? सबसे पहले कौन आया था? ठीक है, अगर मैं आपको एक छोटा सा हिस्ट्री का छोटा सा एक क्लिप बता दूं कि कैसे कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप, तो सबसे पहले जो है आप मीर कासिम से कनेक्ट कीजिएगा। मीर कासिम जो 712 एडी में भारत में आता है और भारत के पास, यानी कि जो इस समय पाकिस्तान है उसके पास आके धन वन संपत्ति लूट कर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद गजनबी आता है और गजनबी भारत में बहुत बार आक्रमण करता है। और उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी जब यहाँ पर तराइन का युद्ध लड़ता है 1191 और 1192 में पृथ्वीराज जी के साथ, उसके बाद जब पृथ्वीराज हार जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर उसका रूल स्थापित हो जाता है। वो यहाँ से चला जाता है तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आता है जो सिर्फ कुछ वर्षों तक रहता है और स्टार्ट हो जाती है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बहुत छोटे से मतलब सेंटेंस में मैंने बताया जरूर है, लेकिन जब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत आसानी से आप लोग देख पाएंगे। तो स्लेव डिनेस्टी को हम लोग ममलूक डिनेस्टी भी कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये गुलाम के हाथ से ही शुरू हुई डिनेस्टी है। भाई ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था, गुलाम था। ठीक है, और 1206 में इसने गुलाम वंश की भारत में स्थापना की, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो भारत में इन्वेडर अटैक करते थे, ये मुस्लिम्स आते थे, जब भी अटैक करते थे तो ये यहाँ से धन संपदा लूट के चले जाते थे, जैसे मोहम्मद गजनवी ने किया। लेकिन गौरी जब यहाँ से गया है या उसकी डेथ हो गई, जो भी हुआ है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसके जितने भी गवर्नर थे, उसने पूरा जीते हुए हिस्से अपने गवर्नर्स में, अपने इन गुलामों में बांट दिए, जिसमें महत्वपूर्ण था कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत में था। इसने भारत में 1206 में नींव रखी कि भाई आप तो यही राज करते हैं, जीत तो चुके हैं तो यही राज करेंगे। पर इसे नहीं मालूम होता है कि कुछ ही सालों में यानी 1210 में इसकी डेथ हो जाएगी। मामलुक मिलिट्री जो है उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिलिट्री इनके ये कह सकते हैं बहुत इनके स्ट्रांग रही। ठीक है, इसी वजह से तो इतने ये लोग युद्ध जीत पाए होंगे। तो इन्होंने हराया दिल्ली सल्तनत में उस समय जो बाकी के इन्वेडर्स आ रहे थे। अब ये बाकी के इन्वेडर्स कौन थे? ये भी तो इन्वेडर ही थे। उस समय मंगोल भी आक्रमण कर रहे थे भारत पर। ठीक है, तो मंगोलों को रोकने में इनकी भूमिका थोड़ी इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत के रूलर्स की। किस किस की वो भी मैं आपको बताऊंगी। आर्किटेक्चरल अचीवमेंट की बात करूं तो स्लेव डिनेस्टी ने सिर्फ यहाँ पर आके धन संपदा लूटी नहीं, यहाँ पे बल्कि आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स प्राप्त की, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई और जो मतलब दिखाया इन्होंने कि यहाँ पर आकर वो कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, रह रहे हैं, प्रॉपर रह रहे हैं, मतलब यहाँ से जाने की बात उनकी दिमाग में नहीं है। अब थोड़ा सा की रूलर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर रहे होंगे ममलूक टाइम पीरियड के। सबसे पहला नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो 1206 से 1210 तक रूल कर रहे हैं। बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रूल कर रहे हैं और कहते हैं कि पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे इल्तुतमिश, जो 1211 से लेकर 1236 टाइम पीरियड तक रूल करेंगे। बहुत प्रोमिनेंट रूलर, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर, पहला रूलर जिसको एक लीगली जैसे कह सकते हैं सुल्तान का उपाधि मिल गया है। इसने भी बहुत सारे आर्किटेक्चर लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आती है रजिया सुल्तान, पहली और आखिरी महिला
सुल्तान आएंगे जो इल्तुतमिश की बेटी है, 1236 से 1240, अगेन कुछ साल तक ही राज करेंगी क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। इल्तुतमिश के बेटे भी थे, बाकी के उसके जो तुर्कगान थे, 40 जो चलिया जिसे कहते हैं 40 ग्रुप होता है अमीरों का, वो लोग भी इसको एज अ किंग नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बलबन। बलबन काफी ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी है, वो पहला ऐसा किंग होगा जो अपनी सेना को एक परमानेंट स्ट्रांग सेना बनाना चाहता होगा, और इसी के लिए वो एक डिपार्टमेंट भी शुरू करता है जिसका नाम है दीवाने अर्ज। ठीक है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ेंगे इन सब रूलर्स के साथ। तो बलबन 1287 यानी 1266 से लेकर 1287 तक रूल करता है। खलजी डिनेस्टी जो इसके ठीक बाद आएगी, खलजी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में नाम आ चुके होंगे इंपॉर्टेंट रूलर के। जो खलजी डिनेस्टी थी वो टर्किक डिनेस्टी है। अब ये टर्किक क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। 712 में जब मीर कासिम ने यहाँ पर अटैक किया तो वो एक अरेबिक इन्वेडर था, बट उसके बाद जो इन्वेडर आए, मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है, ये टर्क कहलाए क्योंकि ये तुर्किस्तान से आए। ठीक है, टर्किक डिनेस्टी इसीलिए कहलाई। खलजी डिनेस्टी ने 1290 से 1320 तक राज किया, जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इनके बहुत सारे कैंपेन है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वार है, बैटल है जो इंपॉर्टेंट रहे हैं। खलजी डिनेस्टी में की रूलर्स में आएगा जलालुद्दीन खिलजी का सबसे पहले नाम, जो पहला सुल्तान कहलाएगा, फाउंडर कहलाएगा, और बहुत ही एफर्ट डाले इसने रूल करने में, क्योंकि ये ठीक आया था किसके ठीक तुरंत बाद आ रहा है, ये बलबन के बाद आ रहा है। बलबन कौन था? बलबन था वो किंग जो कि इल्तुतमिश की बेटी के बाद उसके सारे बेटों को हटाकर खुद गद्दी पे जा बैठा था, बहुत स्ट्रांग रूलर था। लेकिन परेशानी क्या थी कि वो अपने आप को एकदम सुपीरियर मान रहा है, और बाकी सारे उसने अमीरों को, बाकी जो उसके चलिया तुर्क थे उन सबको उसने पावरलेस बना दिया। अब कोई पावरलेस हुआ तो सब उससे क्या हो जाएंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन वो पावरफुल है इसलिए उसका कोई सामना नहीं कर पा रहा है। तो जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जब खिलजी डिनेस्टी आती है, तो जलालुद्दीन सबसे पहले काम ही करता है कि सारे जितने भी अधिकारी थे, जितने भी उसके कोर्ट में थे या जो नवाब थे और अमीर थे, उन सबको पहले उनसे रिलेशन सुधारता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सब जानते हैं क्योंकि इसने इतने सारे वारफेयर हैं इसके, इतने बैटल्स है इसके। ये सेकंड सनी यानी कि सिकंदर बनना चाहता था, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, इसके लिए इसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। ठीक है, और बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए हैं। ये पहला रूलर था जिसने अपनी सेना को कैश में सैलरी दी थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर जिसने अपनी सेना को कैश में सैलरी दी थी, और बहुत सारे इसने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए हैं, उस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आएगा मुबारक शाह खलजी। ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, और ये भी एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो टेन्योर है वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है। नेक्स्ट आती है तुगलक डिनेस्टी। तुगलक डिनेस्टी इंपॉर्टेंट डिनेस्टी है क्योंकि यहाँ पर आएंगे कुछ ऐसे रूलर्स जिनके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। 1320 से लेकर 1413 तक रूल किया है तुगलक डिनेस्टी ने, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए, और यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए। ये अलग बात है कि वो रिफॉर्म्स कितने काम आए और कितने नहीं आए। आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा हाई रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अब यहाँ पर नोट करने की बात है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपने बोल्ड और इम्प्रैक्टिकल पॉलिसीज के बारे में जाने जाते हैं, और जितने एग्जामिनर है ना उनका तो फेवरेट है एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और ग्यासुद्दीन तुगलक भी इंपॉर्टेंट है। पहले है ग्यासुद्दीन तुगलक, फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, और नेक्स्ट आते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रूल करते हैं। ठीक है, और ये रूलर क्या है, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। इन्होंने पहले तो अपना कैपिटल, राजधानी को शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद। निर्णय गलत नहीं था, डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण कंटिन्यू बढ़ रहा था। मैंने आपको बताया था कि मंगोल जो है
वो भारत में इल्तुतमिश के टाइम से अटैक कर रहे हैं, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने पॉलिटिकल दिमाग यूज करते हुए बहुत ही समझदारी से उनके अटैक को रोक लिया था। ठीक है, फिर जब रजिया के टाइम में वो फिर से आते हैं तो फिर ये भी उनको बहुत मतलब पॉलिटिकल अपना दिमाग लगा के रोक लेती है। आते कैसे हैं कि जो उनका दुश्मन होता है वो भारत में जब यहाँ पर क्या मांगने आता है कि मुझे आप अपना सहारा दीजिए, मांगकर्णी जो राजा है, सुल्तान है, वो आता है। ठीक है, इल्तुतमिश से सहारा मांगते हो, कहते कैसे आपको मैं सपोर्ट कर दूं, आपको सपोर्ट करने मालूम मतलब है कि मंगोलों का अटैक सहना। तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भी मंगोलों का अटैक हुआ, उसी अटैक से बचने के लिए कि भाई ये तो दिल्ली में बहुत आराम से आ जाते हैं। सबसे ज्यादा अटैक जानते हो किसके टाइम पीरियड में हुआ? सबसे ज्यादा अटैक हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसीलिए क्या करता है, अपना कैपिटल शिफ्ट करता है। डिसीजन अच्छा होता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है गलत, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत अनरेस्ट और रिबेलियन फैल जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। तो जो जनता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में परेशान थी उनको थोड़ा सा संवारने की कोशिश करता है फिरोज शाह तुगलक। अंपायर में बहुत सारे पब्लिक वर्क्स करवाता है, सोशल वारफेयर करवाता है ताकि लोगों का सपोर्ट उसे मिल सके। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की बारी आती है जो कि एक कमजोर राजा साबित होता है और बहुत सारे तैमूर के टाइम के इन्वेड ये सहता है। नेक्स्ट आएगा लोधी वंश का दौलत खान लोधी। लास्ट रूलर जो तुगलक है, तुगलक डिनेस्टी के हैं, उसके टाइम पीरियड के बाद के जो तुगलक जो डिनेस्टी के रूलर आते हैं दौलत खान लोधी के बारे में, तो ये लोधी वही है जो तुगलक वंश को खत्म कर देगा। ठीक है, और नया वंश शुरू होगा लोधी वंश। अब पहले सैयद डिनेस्टी की बात समझते हैं। सैयद डिनेस्टी वो डिनेस्टी है जिन्हें ये भी कहा जाता है कि ये भाई उस समय कुछ समय के लिए जरूर आए लेकिन इनकी भी इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आएगा? ज्यादातर क्वेश्चन आएगा क्रोनोलॉजी, पहले कौन सा रूलर आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। खिजर खान 1414 से 1421 में आता है, सबसे पहले जो फाउंडर है सैयद डिनेस्टी का, और एक कैपेबल रूलर भी है। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की उस समय की बागडोर को संभाल लेता है जो कि बिखर रही होती है। ठीक है, फिर आएगा मुबारक शाह। मुबारक शाह भी अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू वैसे ही बना के रखेगा जैसे कि खिजर खां चला रहा था। नेक्स्ट मोहम्मद शाह आता है जो अगेन उसके टाइम पीरियड में नोबल जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं और वो उन्हें मेंटेन करने में लगा रहता है। और फिर उसके बाद लास्ट सुल्तान आता है आलम शाह जो कि बहलोल लोधी के लिए अपनी गद्दी दे देता है क्योंकि ये इतना वीक होता है कि यहाँ पर आके सैयद डिनेस्टी का एंड हो जाता है। सैयद डिनेस्टी के कुछ की रूलर्स जो मैंने अभी डिस्कस किए उनके बारे में आपको अलग से पॉइंट भी पढ़ने हैं तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लोधी डिनेस्टी जो 1451 से 1526 सीई तक चली, ये डिनेस्टी जो है लोधियों के द्वारा बनाए हुए मस्जिदें, उनके द्वारा बने हुए टॉम और बहुत सारे ऐसे गार्डन जो आज भी फेमस हैं और दिल्ली में बार बार उनका नाम भी लिया जाता है। आज भी लोधी गार्डन वहां पर प्लेस है। अंडर लोधी रूलर्स दिल्ली जो है वो बहुत बड़ा आर्ट सेंटर भी बना, कल्चर के लिए भी डेवलप हुआ और वहां पर एजुकेशन भी डेवलप होती है। ठीक है, लोधी डिनेस्टी के कुछ की रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। कई स्थानों पर आपको सिर्फ दो ही लोधी किंग्स के बारे में बात की जाएगी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, बट एक्चुअल में देर आर 3 इंपॉर्टेंट लोधी रूलर्स। बहलोल लोधी जो 1451 से 1489 तक रूल करता है और ये लास्ट दिल्ली सुल्तान है लोधी डिनेस्टी का। ठीक है, जो कि इतने सारे चैलेंजेस जो है वो खुद से मतलब कंप्लीट करेगा, लेकिन मुगल पावर जो है नॉर्थ में उठ रही है उसको भी ये मेंटेन कर रहा है। और सिकंदर लोधी तो वो रूलर होगा जिसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो कुछ लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो गज के नाप से गज से नापते हैं ना, एक 100 गज प्लॉट, 300 गज प्लॉट, 500 गज प्लॉट। ये जो गज वाला मेजरमेंट है ये सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसने और भी बहुत सारे चेंजेस किए जो हम अपने एमसीक्यू क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये सब ध्यान रखोगे। इब्राहिम लोधी जो है लास्ट दिल्ली सुल्तनत बनेगा और ये हराएगा बाबर को
और यहाँ कहाँ पे हराता है? फर्स्ट बैटल जब पानीपत की होती है 1526 में, और उसके बाद सारी दिल्ली सल्तनत जो है खत्म हो जाएगी और शुरू हो जाएगी क्या? मुगल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोसाइटी कल्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तो अगर हम आर्किटेक्चर देखें, लिटरेचर और आर्ट्स देखें और रिलीजियस देखें क्या मूवमेंट रही है, तो बहुत सारे आपको एविडेंसेस मिलेंगे। जैसे आर्किटेक्चर में हम लोग कुतुब मीनार की बात कर सकते हैं, जमाली कमाली मॉस्क्यू की बात कर सकते हैं, जहां पे टर्क और इस्लाम का जो आर्किटेक्चर है वो एकदम सामने दिखाई देगा। लिटरेचर और आर्ट्स की बात करें तो उस टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। और सल्तनत के जो सुल्तान रहे उन्होंने सभी इंपॉर्टेंट राइटर्स को पैट्रोनाइज भी किया है, हिस्ट्री लिखने में भी मदद की है। सो हम कह सकते हैं कि पर्शियन और अरेबिक लिटरेचर दोनों को ही पैट्रोनाइज किया गया है। अब नेक्स्ट आता है रिलीजियस। तो कुछ ऐसे भी मतलब हुए हैं इवेंट जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम कल्चर अलग होने के बाद भी इस सुल्तानों ने, स्पेशली अगर कहा जाए जो सूफी में बिलीव कर रहे थे, वहां पे ट्रेडिशन थोड़ा भक्ति के साथ मैच हो रहा था, तो वहां पर हिंदुओं के साथ उनके रिलेशन अच्छे रहे। लेकिन अगर कहा जाए तो मोस्टली क्या होता था कि सुल्तानों का मोटिव होता था कि हमें अपने एम्पायर को ही बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम लोग ये जो चैप्टर है खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग जो करेंगे अब सीधा होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू करेंगे और सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी कि दिल्ली सल्तनत हमारी क्या रही है और क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहें तो आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं। हमारा कोर्स बहुत ही लिमिटेड अमाउंट का कह सकते हैं और बहुत ही इजी वर्ड में जाते हैं ये सारे कोर्सेज, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, सब बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव वे में। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट रूल्स, की रूलर्स और उनका टेन्योर, ये इंपॉर्टेंट है। पहले आप इस चीज से निकल आएंगे ना, समझ जाएंगे कि पहले कौन आया फिर कौन आया। तो ये क्रोनोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री में। हम क्रोनोलॉजी ही में मात खाते हैं क्योंकि चीजें तो पढ़कर हमें समझ में आ जाती है, बट हमें ये याद नहीं रहता कि पहले कौन सा रूलर आया था, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ और डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे पॉइंट जो दिल्ली सल्तनत के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हमने सोसाइटी डिस्कस नहीं की है, अभी हमने बहुत सारी जो इनकी लिटरेचर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो डिस्कस नहीं किए हैं, और कुछ पायनियर इस टाइम पीरियड के बुक राइटर भी हैं, उनके नाम भी अभी तक डिस्कस नहीं हुए। तो वो सारी चीजें डिस्कस होंगी जब हम इनके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और टारगेट करेंगे कि कम से कम 100 क्वेश्चंस के साथ हम लोग उतरेंगे, और वो 100 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन तक जाते जाते वो कितना ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा।